जोहार नमस्कार। नागपुरी गोल्ड चैनल में आपने मन का स्वागत है, अभिनंदन है। अपनी कर संगी योगेश कुमार महतो। अब नागपुर चुप नहीं रही है, अब नागपुर बोली, ढेर दिन सुतल रहे, अब तो नजर खोली। की रचना है प्रफुल्लदा कहक माने प्रफुल्ल कुमार रायकर, जिनकर आज जन्म दिवस है, आज उनकर जयंती है। 8 फरवरी 1926 ईस्वी के एगो सुदूर पहाड़ गांव, जंगल पहाड़ कर गांव पहाड़ बंगरू में उनकर जन्म हुए रहे। उनकर बाबा राम किशोर राय और माए कर नाम सुचित्र बाला देवी रहे। प्रफुल्ल कुमार राय बचपन में अपन गाँव घर में पढ़लें, बाद में वो रांची आए गए और रांची कर वर्नाकुलर मिडिल स्कूल में पढ़े के लागलें। 1936 34 के आसपास में वो पढ़त रहे। 38-39 तक वो 7वां-8वां में पढ़लें और वही बीच 1940 ईस्वी में उनकर बाबा कर देहांत हो जाए। और प्रफुल्ल दादा अपन जे पढ़ाई लिखाई है शिखर से तनिकुन हट के अपन पारिवारिक जीवन, अपन पारिवारिक झंझट में पड़ जाए ना, फिर भी पढ़े लिखे नहीं छोड़े ना। और प्रफुल्ल दादा आधुनिक नागपुरी साहित्य कर जन्मदाता भी कह सकीला। प्रफुल्ल दादा के ये भी कह सकेले कि वो नागपुरी के एक नया टिंगासन में लेके में उनका बहुत बड़ योगदान रहे। काले कि जे नया कलेवर जे नागपुरी में देखे के लिए मिलेला, साहित्य बटे कर जे नया कलेवर कहे के मतलब शिष्ट साहित्य बटक जे नया कलेवर है, नया जे रूप है से के देखे के लिए मिलेला, तो वो प्रफुल्ल दादा का ही योगदान है। उनकर रचना मन से है। उनकर रचना के जब आपने मन पढ़ब, उनकर रचना के जब देखब, तो आपने मन अनायास उकर में घुस जाब, लागे कि हम एकदम झारखंड कर गाँव में घूमा थी, झारखंड कर परिस्थिति में घूमा थी, झारखंड कर कल्चर में घूमा थी, झारखंड कर स्थिति में घूमा थी। से ले प्रफुल्ल दादा कर रचना मन एक नया तरह का जोश लान लग नागपुरी साहित्य कर, जेबरा नागपुरी बोले के लिए आदमी मन गुठियाए के लिए आदमी मन शर्मात रहें, लजात रहें, डरात रहें। वो बेरा प्रफुल्ल कुमार राय का रचना मन बहुत कारगर साबित होलक। और इनकर रचना से ही प्रेरित हुई कि एखन देखो कि हजारों हजार नागपुरी में कहानी मन, लेख मन, निबंध मन आवे के लायक है, छपे के लायक है। और नया नया कवि कलाकार मन आवत हैं जो लेख लिखे में आगे आवत हैं। कोई कहानी लिखत है, कोई कविता लिखत है, कोई उपन्यास लिखत है, कोई नाटक लिखत है, और बरन बरन की रचना मन देखे के लिए मिलत है। नागपुरी भाषा परिषद कर भी स्थापना कर लें, एकर माध्यम से बहुत सारा जो नागपुरी आदमी मन रहे से के संस्था कर माध्यम से जोड़े कर काम कर लें और जोड़ के नागपुरी के एक विकास कर डहर में लाने कर काम कर लें। काले कि वो बेरा वो जमाना 1960 के आसपास में नागपुरी समाज में उसन पढ़ाई लिखाई कर उतना बगरा प्रचलन नहीं रहे और हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत का प्रभाव अधिक हुए कर चलते हमरे कर आदमी मन अपने आप के बहुत हीन समझत रहे और बहुत कमजोर समझत रहे। उसन बेरा जोत जगाए कर काम प्रफुल्ल कुमार राय कर लें। लेकिन भाषा कर प्रभाव रहे, उनकर जे अभिव्यक्ति रहे, चाहे उनकर जे सोच रहे कि नागपुरी के एक उज्जवल डहर दिसे, एक बढ़िया डहर दिसे, सेकर में वो कारगर साबित होलें, काम कर लें। बहुत सुंदर उनकर रचना देखे के लिए मिलेला। उनकर पहल रचना अगर देखल जाए, बिन बातक बात के देखूँ, चाहे सुंझेर देखूँ, चाहे कविता कर भाव देखूँ, चाहे वो अब नागपुर चुप नहीं रही, अब नागपुर बोली, ढेर दिन सुतल रहे, अब तो नजर खोली, चाहे बहुत ही काल कर कपार में एगो टीका कैसनो मैसनो टाइप रखू तनिकुन बहे कर बोहाय बेरा, जिसन रचना मन कालजयी रचना मन इनके जीवंत बनाए देवेला। चाहे तजवीज के देखू, चाहे भाफल कांदा के देखू, जो पलायन विस्थापन से संबंधित इनका रचना है, चाहे महिला मन कर जे प्रति सोच है, पुरुष कर जे सोच है, वो त्रिफला के देखो, चाहे एक का रौद के देखो, चाहे सोनझेर के देखो, झारखंड का जो प्राकृतिक सौंदर्य है सेखे देखो, ड्रिंचिंगिया देखो, एक से लेक उनकर रचना है। शंकर गोटेक जिनकी उनकर उपन्यास में देखो, पूरा झारखंड कर परिस्थिति को सामने रख दे हैं। तत्कालिक जे छोटा नागपुर का जो स्थिति रहे 1934-35 के बाद से 1980 का 81-91 तक कर लगभग 1990 तक कर जो स्थिति रहे झारखंड कर प्रवेश कर, भारत कर प्रवेश कर, पूरा विश्व कर प्रवेश कर, पूरा के एकदम हुआ सम्मिलित कर दे हैं। और एक एक चीज के बारीकी से उराइक हैं कि कैसे हमरे कर देश में क्या क्या चीज होत रहे, हमरे कर छोटा नागपुर का सांस्कृतिक विरासत उस समय कैसन रहे, यहाँ कर जे मददगी प्रथा कैसन रहे, यहाँ कर जे गांव गजार घर दुरा माए बाप सब कुछ कर
का स्वरूप रहे, अखरा कर का स्वरूप रहे, गीत गोविंद कर का स्वरूप रहे, जाति पाति कर का स्वरूप रहे, सब चीज के उभेर के लिख दे हैं। और देखे से लागे कि सच में हमरे कर झारखंड सोना नागपुर काले कहल जात रहे। उनकर रचना शंकर गोटेक जिंदगी पढ़ब तो आपने उनका स्पष्ट रूप से देखे के लिए मिली, जेकल में गांव गंजार कर जहां तक गरु छगरी मुर्गी चिंगना चरेक तक कर वर्णन है। कैसे रोटी पाकेला, कैसे पीठा बनेला, कैसे छिलका रोटी बनेला, कैसे ढक्कन डबा रोटी बनेला, कैसे धुंगा उड़ेला, एक एक चीज कर वर्णन है। और कैसे शादी ब्याह में कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई आदिवासी है, सब एक जगह एक ठाव में सबकर सत्कार करें, एकदम अलग अलग भाव के राइक हैं। उकर संग संग भारत कर जो परिस्थिति रहे, आजाद भारत कर परिस्थिति, आजादी कर पहले कर परिस्थिति, आजाद भारत कर परिस्थिति, महात्मा गांधी के योगदान, उन सब चीज के वहाँ फेर के कूट के घेर के रख दे हैं। और देखे के लिए मिलेला कि तत्कालिक इतिहास में हमरे कर छोटा नागपुर, हमरे कर झारखंड में का परिस्थिति रहे, हमरे कर आदमी मन कर। उकर बाद भारत कर आजादी कर बाद जो सपना रहे, उकर बाद जो जमींदारी प्रथा रहे, जमींदारी प्रथा आजादी कर पहले, आजादी कर बाद कर स्थिति, उस सब कर मिला जुला असर कर जे वर्णन है शंकर गोटेक जिंदगी में कह के नखे चार चांद लगाए देवे नागपुरी साहित्य के। संगे संग उनकर जे भी रचना मन है सब चार चांद लगा देवे। उनकर रचना पढ़ल से लागे कि सच में हमरे अनायास ही झारखंड कर भ्रमण करे के लायक ही। द्वितीय विश्व युद्ध कर जो प्रभाव रहे पूरा विश्व में, सेकर भी वर्णन है। उकर संग संग इतना शानदार वर्णन है कि पूरा जो विश्व का चपेट जो पड़ रहे द्वितीय विश्व युद्ध में, वो हमरे का छोटा नागपुर में, हमरे का रांची में, हमरे का झारखंड में पड़ रहे। उकर प्रभाव कैसन हो रहे, का लखे पड़ल, उस सब कर वर्णन उनकर रचना मन में देखे के लिए मिल शंकर गोटेक जिंदगी में। पूरा जीवन कर वर्णन उनकर आत्मकथात्मक शैली में लिखल, परिवेशवात्मक रूप में लिखल, पूरा परिवेश प्रधान उपन्यास। पढ़ब तो लागे कि अनायास हमरे झारखंड कर इतिहास के देखे के लायक ही जो पुराना इतिहास है। शंकर गोटेक जिंदगी तो एक तरह कर ऐतिहासिक दस्तावेज भी बन सके अगर उनके ध्यान से देखल जाए तो कहे कर माने कि इनकर रचना में उद्धार रहे जे नागपुरी के एक टिंगासन में लेके के लिए बहुत बड़ काम कर रहे। और उकरे बदौलत आज हमरे नागपुरी के इतना गुमान के साथ कहिल कि नागपुरी हमरे कर माय भाषा के, तो माय भाषा ले अपन एगो इच्छा शक्ति रख के इके आगे बढ़ाए कर एगो हमरे कल्पना करत थी, सोच रखत थी कि कहीं न कहीं प्रफुल्ल दादा कर जो देखल सपना है सीखे लेख के हमरे बढ़त ही। और प्रयास सबके करे के चाहे कि कैसे उनकर सपना सच हुए, कैसे उनकर सपना पूरा हुए, जे वो सपना देख के यहाँ से जाए हैं कि नागपुर के एगो टिंगासन में खड़ा करे है और नागपुरी कर भविष्य उजर हुई। से ले जते भी कवि कलाकार हैं, लेखक हैं, से मन प्रफुल्ल दास से प्रभावित होई के लिखत है। कोनो बड़ बात नहीं है के, ये बहुत बड़ बात है कि प्रफुल्ल दास से प्रभावित होकर एखन बहुत सारा कवि कलाकार मन आगे आए हैं, लिखत हैं। और लेकिन सबसे बड़ इनकर बात देखल जाए तो ये सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं राधा कृष्णन से जे आदिवासी पत्रिका का संपादक रहे। उनकरे से प्रेरित होकर, उनकरे से मेल जोल होल कर बाद इनके लिखे बटे धार होलक। इनकर संग संगे उनकर यार बा रहे पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी, उनकर से भी बहुत प्रेरणा लेवत रहे। और इनकर संगे संगे इनकर और भी बहुत सारा आदमी मन से प्रेरणा मिलक और नागपुरी लेख गीत कविता रचना मन लिखे बटे सुझालें और बहुत सुंदर सुंदर रचना मन कर लें। ये बहुत दिन तक CCDC में काम कर लें, बड़ ऑफिसर रहे, जैसे CCL में कह सकीले CCL में बहुत बड़ ऑफिसर रहे और लगातार काम कर लें। हटिया कारखाना, HSC कारखाना में भी काम कर लें। उकर अलावे भी बहुत सारा इनकर काम है, योगदान है। लेकिन सबसे बड़ योगदान नागपुरी भाषा ले है, वो है कि नागपुरी कर विकास ले सतत प्रयास करत रहे, रात दिन खटत रहे। और उनकर बहुत बड़ सोच रहे कि भाई जब तक आदमी नहीं खटी, जब तक नहीं करी, तब तक कैसे होगी, तो करत रहे। हमरे का नागपुरी में भी कहावत है कि कैर के जीत कही के नहीं जीत, तो कैर के जीतने से ले नागपुरी आज हमरे का जिंदा है। आज हमरे नागपुरी भाषा पढ़ा थी, हमरे आज नागपुरी में प्रतियोगिता परीक्षा मन में पढ़ा थी। आज हर जगह नागपुरी अगर बात हुआ थे तो उकर कहीं न कहीं श्रेय प्रफुल्ल दादा जैसन आदमी मन कर ही है। और इकर में सबसे बड़े योगदान प्रफुल्ल दादा कर ही है, जे नागपुरी भाषा जैसन के विश्वविद्यालय स्तर तक खोले में बहुत बड़ योगदान दिले। इनकरे सहयोग रहे निर्मल मिंच जैसन आदमी मन कर सहयोग रहे, जेकर वजह से डॉक्टर BP केसरी हो गए, डॉक्टर रामदयाल मुंडा जैसन आदमी हो गए, श्रवण कुमार गोस्वामी जैसन आदमी हो गए। यही मनकर योगदान रहे
कि कुमार सुरेश सिंह रहे, हे मनकर जे योगदान रहे कि हियाँ कर जे नौ भाषा है तेकर विभाग खुलक और एखन ई पलेक फूलेक लायक है। तो प्रफुल्ल दादा कर अपन भाषा कर संग संग नागपुरी भाषा कर संग संग हियाँ कर जो क्षेत्रीय भाषा मन है सेकर भी विकास ले लगातार सोचत रहें और ओकर विकास ले आगे काम करत रहें। तो प्रफुल्ल दादा कर जयंती आज कर शुभ अवसर में आज हम वीडियो के बनाए कर प्रयास करी, जे भी तनी मनी कम बेसी हुई तो अपने मन ओके क्षमा कर दो, लेकिन प्रयास करी कि उनकर बारे में थोड़ा सा उतना बड़ आदमी समुद्र जैसन आदमी और समुद्र से एगो मोती निकलायक समुद्र में तो बहुत सारा चीज है और उस समुद्र से कुछ निकलायक तो बहुत मुश्किल है, का है ओकर कैसे जानब। तो तनिक हम ओकर ऊपरे बात करे के लिए आज हमरे मन से जुड़ रही। तो आज उनकर जयंती कर शुभ अवसर में आपने मन उनकर प्रति एक श्रद्धा हमरे के राखे के चाहे कि भाई प्रफुल्ल दादा जी काम कर रहे हैं उनकर जो डर दिखाल है फिर हमरे एक आगे पीढ़ी तक लेके जाए के है और नागपुरी भाषा के टिंगासन तक लेके जाके खड़ा करे के है। यही सोच और यही विश्वास के साथ आज लागिन अपने कर संगी विदा मांगत है। तब तक लागिन जोहार, नमस्कार।